नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं स्वाति कौर आप सबका स्वागत करती हूं। और आइए आज की वीडियो के बारे में जान लेते हैं। आज की ये वीडियो लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है, उनको भोग कैसे लगाया जाता है, उनको सुलाना, उनको उठाना, उनको नहलाना, मतलब जो भी सेवा उनसे रिलेटेड है, जो भी कार्य उनसे रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। और उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिएगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो लड्डू गोपाल जी की सेवा से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी, बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए और बहुत ही लाभदायक। आप खुद देखिएगा, जब आप अपने लड्डू गोपाल की इस तरीके से सेवा करेंगे तो आपको खुद ही वो भाव, मतलब एक रिलेशन, उनसे कनेक्शन उनसे फील होने लगेगा और आपको उनके हर कार्य में बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा से रिलेटेड सबसे पहली बात तो ये आती है कि किसी की भी देखा देखी या फिर शौकिया तौर पर लड्डू गोपाल की सेवा ना करें और उनको घर में भी नहीं लेकर आएं। मतलब होता है ना कि उसके देखे, उसको देखा, बहुत सुंदर सजाया हुआ था, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, इसलिए हम ले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आपने देखा कि किसी के घर में आए हैं और उनके घर में बरकत होने लग गई है किसी भी तरीके से, तो आप उस चीज़ को अगर आप देख कर ला रहे हैं तो ऐसा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपके मन में खुद से भाव आ रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए, या फिर अगर वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, तो वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे। अब आपके पास कैसे आ जाएंगे से मतलब ये है कि जैसे आपको कोई अगर गिफ्ट कर दे, अचानक से सरप्राइज़ गिफ्ट आपको ये मिले कि आपके घर में लड्डू गोपाल आए हैं, कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट कर दे, या फिर ये हो सकता है कि खुद ही आपके मन में आ जाए, खुद ही आपके माइंड में 24 घंटे यही चीज़ चलती रहे कि मुझे लड्डू गोपाल जी लाने हैं। जैसे आप जन्माष्टमी पे ले आए, या फिर एकादशी पे ले आए, या फिर कोई भी ऐसा त्यौहार, कोई भी अच्छा बड़ा त्यौहार, उस पर आप ले आएँ खुद से। मतलब खुद मन में ये भाव खुद ही आप देखिएगा, खुद ही इनके लिए डेवलप होगा कि आपको लड्डू गोपाल जी को लाना है, उनकी सेवा करनी है। बात करते हैं कि जब लड्डू गोपाल जी आपके घर पर आ जाएं, या किसी गिफ्ट से, या फिर खुद आप परचेज़ करके ले आएं, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना ये है कि उनको पंचामृत से स्नान कराना हो। पंचामृत जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें कच्चा दूध, गाय का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और मिठाई, मतलब बूरा जिसको बोलते हैं, चीनी का पाउडर जो होता है, वो चीज़, उन 5 चीज़ों से इनको स्नान कराना है। और उसमें तुलसी का पत्ता भी ज़रूर डालना है, क्योंकि जैसा आप सब जानते ही हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा या राधा रानी की सेवा बिना तुलसी के पत्ते के नहीं होती है। चाहे वो उनके भोग दिया जा रहा है, चाहे वो उनको नहलाया जा रहा है, ठीक है, या फिर उनको जल दिया जा रहा है पीने के लिए, तो तुलसी का पत्ता उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पंचामृत से नहलाने के बाद आप साफ़ पानी से फिर उनको नहलाएं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, जितने ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा महंगे हों, अच्छे दिखने चाहिए। मतलब जैसा आप खुद अपने लिए पहनते हैं, या अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है आपका, आप जैसे उसको अच्छे से रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको अच्छे से नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, सुंदर सुंदर तैयार करते हैं, काजल लगाते हैं, पाउडर वगैरह लगाते हैं, मतलब जो भी आपको सही लगे, जिस तरीके से जो भाव आपके मन में उनके लिए आ रहे हैं, आप उस तरीके से उनको तैयार कीजिए। जैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार किया हुआ है, इनका जो ये मेकअप है ये भी मैंने खुद किया है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं इनको किसी के भी पास छोड़ूं मेकअप के लिए। जैसे भी होता है, जितना भी होता है, थोड़ा अच्छा जैसा भी होता है, मैं खुद ही करती हूँ इनका मेकअप। मैंने आज तक बाहर से नहीं कराया है। मेरे पास ही 2016 में आए थे, मेरी एक कुलीग ने मुझे गिफ्ट किए थे, और मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये आएंगे और इस तरह धीरे धीरे मेरी लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज होती चली जाएगी।
सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप नोटिफिकेशन भी साथ में प्रेस करते हैं तो आपको मेरी हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप उस वीडियो को टाइमली एंजॉय कर पाएंगे। और सपोर्ट करने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जो नए नए लड्डू गोपाल लाए हैं या लाने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनको सबसे पहले नहलाना है, और नहलाना भी ये है कि रोज़ ही प्रतिदिन आपको इनको स्नान कराना है। आप चाहें तो रोज़ आप सिंपल पानी से भी गंगा जल डाल के, तुलसी पत्र डाल के, इस तरह भी आप उनको स्नान करा सकते हैं। और पंचामृत से आप ओकेजनली स्नान करा सकते हैं। ओकेजनली इन द सेंस जन्माष्टमी को, होली को, दिवाली को या तीज त्यौहार जो भी बीच में आते हैं, और होली अष्टमी हो गई, इस तरीके से ओकेजनली आप इनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल रोज़ डेली पानी से आप उनको स्नान करा सकते हैं। और कभी कभी आप उनको चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। चंदन से आप डेली भी करा सकते हैं, मतलब जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जिसमें आपको कन्वीनियंसी हो, उसी तरीके से आप इनको स्नान कराएं। और फिर उसके बाद इन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, अच्छे से तैयार करें। अगर सर्दी है तो जैसे खुद गुनगुने पानी से आप थोड़ा सा नहाते हैं, इसी तरह उनको भी गुनगुने पानी से नहलाएं। और अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल आप उनको ताज़े पानी से भी नहला सकते हैं। जैसे बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जैसे नहलाया जाता है उसी तरीके से आपको इनको नहलाना है, तैयार करना है। अच्छे से तैयार करके इनको वैजंती माला, इनकी तुलसी माला ज़रूर आपको देनी है। इनकी बांसुरी आपको इनको ज़रूर रोज़ देनी है। तो नहलाने के और अच्छे से तैयार करने के बाद बारी आती है उनकी पूजा की। पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा के लिए आप उनके लिए सामने रोज़ दीपक जला सकते हैं, रोज़ धूप बत्ती कर सकते हैं, या फिर कृष्ण चालीसा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं उनके सामने। आप गायत्री मंत्र का भी जाप इनके सामने कर सकते हैं। इस तरह पूजा करने के बाद बात आ रही है भोग की। भोग में क्या देना चाहिए? जैसे देखिए, भोग में इनको क्या देना है, सबसे पहले बात तो ये आती है कि बिना लहसुन प्याज का इनको भोग लगाना है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं डला है, वो ही आप इनको भोग लगा सकते हैं। वैसे तो कोई भी व्रत, त्यौहार, पूजा, कोई भी भगवान जब भी भोग लगाया जाता है बिना लहसुन प्याज का ही लगाया जाता है। और सेम प्रोसेस इनके साथ है। इन्हें जैसे आप दूध दे सकते हैं, दूध तो आपको डेली इनको देना ही है। 2 टाइम नहीं हो पाता है तो 1 टाइम तो ज़रूर इनको दूध देना है। जैसे बच्चे दूध पीते हैं रात को सोते टाइम या सुबह, इस तरह जैसे आपको सही लगता है रात को दें या फिर सुबह दें, लेकिन 1 टाइम तो दूध इनको ज़रूर देना है। आप मौसमी फलों का इनको भोग लगा सकते हैं। कोई मिठाई आपने बनाई है या आप बाहर से परचेज़ करके लाए हैं, आप वो भी इनको दे सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का आपने घर में कोई खाना बनाया है, आप वो भी दे सकते हैं। मतलब पहले जो जैसे आपने बॉईल कर लिया कुछ, तो वो आपने ज़ीरे का तड़का, घी में अच्छे से ज़ीरे का तड़का लगाकर वो दे दिया। उसके बाद अगर आपको खाना है लहसुन प्याज तो आप दोबारा उसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन इनको जो देना है बिना लहसुन प्याज का ही देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इसके बाद आपको जल तो इनको रेगुलर देते रहना है। जैसे हर 2 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में इनका पानी जो आप इनको भोग लगाते हैं वो टाइम पर बदलते रहें, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो भोग लगता है वो पूरा दिन में 4 बार ज़रूर लगता है। तो 4 बार आप पानी बदलें, 4 बार आप वैसा भोग लगाएं। और दूध आप 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम आप इनको ज़रूर दें। बात करते हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़ सकते हैं। तो देखिए, क्या होता है ना कि अगर सिर्फ 1-2 घंटे की बात है, थोड़ी देर की बात है, तब तो चलो थोड़ा मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप 2-3 दिन के लिए अपने लड्डू गोपाल को घर में बंद करके बाहर घूम आएँ, तो ऐसा प्लीज़ आप उनके साथ बिल्कुल ना करें। ये सेवा बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होती है, उनके लिए भी
और आपको भी परेशानी हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 1-2 घंटा या थोड़ा टाइम अगर आपको कन्वीनिएंट लगता है, आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो मेरे बच्चे घर में बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, टीवी देख लेंगे, तो इतना तो आप मैनेज हो जाएगा। बट उनको बिल्कुल घर में अकेला छोड़कर 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर मत जाइएगा। या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं, अगर आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं तो अपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, अपने ट्रस्ट के नेबर को आप उनको ज़रूर देकर जाएं, ताकि वो उनको खाना पीना कर सकें। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चे को भी घर में बंद करके नहीं जा सकते हैं, इसी तरह ये भी हमारे बच्चे ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि लड्डू गोपाल से एक रिलेशन आपको ज़रूर क्रिएट करना है। चाहे वो आप बेटे का बनाएं, चाहे वो आप भाई का बनाएं, चाहे वो आप फ्रेंड का बनाएं, मतलब एक रिलेशन ज़रूर आपको उनसे बनाना है। उनके हाथ को पकड़ के, अपने हाथों में उनके हाथ को पकड़ के, या फिर उनको अपनी गोदी में लेकर आपको उनसे रिलेशन एक ज़रूर बनाना है कि आज से आप हमारे बेटे के समान हो, आप हमारा बेटा हो, या फिर आप हमारे भाई हो, आप हमारे दोस्त हो, और ये घर और हम सब आपके हैं, आप इस घर के हैं, और आपको हमेशा हमारा साथ देना है, हमारी गलतियां माफ़ करनी है, और हमेशा ही आपको अपनी कृपा हम पर करनी है। इस तरीके से उनसे एक रिलेशन आप ज़रूर क्रिएट करें। ये भी आप देखिए, ये भी उनकी एक सेवा का ही पार्ट है और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे हम शाम को थोड़ा स्नैक्स लेते हैं, चाय वगैरह लेते हैं, इसी तरह इनको भी कोई जूस या फिर जो भी आपको लगे फल दे दें, या फिर चिप्स, अगर आप बाहर से परचेज़ किए चिप्स आप इनको देते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स आप ज़रूर एक बार देख लें अच्छे से कि उसमें अनियन या गार्लिक तो नहीं है। उसके बाद ही आप इनको वो सर्व करें, इनको खाने के लिए ज़रूर दें। जब भी आपको लगे, जब भी मतलब ये देखिए कि जब भी आप खा रहे हैं कुछ, या खाना खा रहे हैं, या नॉर्मल स्नैक्स बैठकर खा रहे हैं, या फिर आपने फ्रूट काट दिया है, तो अपने से पहले आप उनको ज़रूर भोग लगाएं। उनको ज़रूर बोलें कि आओ मेरे लड्डू गोपाल, आओ मेरे लड्डू जी, या जो भी आपने इनको एक प्यारा सा नाम दिया होगा, जो भी आप इनको प्यार से बुलाते होंगे, उस नाम से इनको बुलाकर ज़रूर आप बोलें कि आओ भोग लगा लो। जैसे मैं अपने लड्डू को बोलती हूँ कि आओ लड्डू जी भोग लगा लो। या फिर मैं बाहर भी होती हूँ, जैसे ये घर पर हैं थोड़ी देर के लिए और मैं बाहर हूँ, मैं बाहर कुछ ऐसा खा रही हूँ जो बिना लहसुन प्याज का है, तो मैं वहाँ पर भी इनको एक मानसिक सेवा और दिल से सेवा, मैं इनको मन की सेवा मैं इनको ज़रूर देती हूँ। बोलती हूँ कि आओ लड्डू जी भोग लगा लो। तो इसी तरह, ठीक इसी तरह आपको भी अपने लड्डू गोपाल को इसी तरह ही भोग लगाना है। इनके प्यार के नाम से इनको ज़रूर बुलाना है। जैसे हम सबका नाम होता है, ऐसे ही एक नाम इनको भी देना है। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, एक प्यारा सा नाम इनको ज़रूर देना है। उसके बाद बात आती है रात को सुलाने की। वैसे तो दिन में भी जैसे हम लोग रेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इनको प्रॉपर सुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक मन से सेवा करते हैं, मन से बोल देते हैं कि लड्डू गोपाल जी आप भी रेस्ट कर लीजिए, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर शाम को उठते हैं, फिर से मिलते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं लगता है ये चीज़ ठीक, तो आप इनको वैसे भी सुला सकते हैं जैसे आपने रात को इनको सुलाना है। रात को सुलाने से पहले इनको दूध का भोग ज़रूर लगाना है, दूध देना है इनको, और सुलाने से पहले इनके पूरे वस्त्र और इनकी जो भी ज्वेलरी इन्होंने पहनी होगी वो आपने चेंज करनी है। इनको नाइट सूट पहनाना है, कंफर्टेबल कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि जैसे हम खुद भी कंफर्ट वाले कपड़े पहनकर सोते हैं, इसी तरह इनको भी कंफर्ट वाले कपड़े, नाइट सूट, आजकल तो मार्केट में काफ़ी कुछ इनके लिए मिलता है, आप वो परचेज़ करें। रात को सोने से पहले आप इनको उस नाइट सूट को या फिर जो भी आपने ड्रेस परचेज़ की है वो पहनाएं। कंफर्ट जोन होना चाहिए उसमें, और इनका जो बिस्तर है वो भी एकदम साफ़ सुथरा और सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि इनको कोई सोने में प्रॉब्लम ना हो। सुलाने से पहले इनकी बांसुरी इनके पास ज़रूर होनी चाहिए, और एक गिलास में पानी और कुछ भी खाने की आइटम जैसे कोई नमकीन या फिर कोई टॉफ़ी या बिस्किट या फिर माखन मिश्री, जो भी आपको ठीक लगे, आपको इनके पास रखकर, आपको इनके सिरहाने, इनके सामने, मतलब जहाँ जिधर इनका फेस होगा सुलाते टाइम, उनके सामने की तरफ आपको ये ज़रूर रखना है,
और उनको ये बोलना है कि प्लीज़ लड्डू गोपाल जी, अगर आपको रात को भूख लगती है या प्यास लगती है तो आप प्लीज़ ये ग्रहण कर लीजिएगा और फिर आराम दोबारा कर लीजिए। हर चीज़ में इनसे बात करनी है। जैसे जब आप इनको सुबह उठाएंगे, उठाने के लिए क्या करते हैं कि या तो ताली बजाकर उठाते हैं या घंटी बजाकर उठाते हैं। इस तरह जब उठाते हैं तो इनको मतलब हर चीज़ बोल के, आओ लड्डू गोपाल जी उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई है, राधे राधे, जैसे भी। या फिर जब आप इनको भोग लगा रहे हैं तो आओ लड्डू जी भोग लगा लो। या फिर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप इनको नहीं लेकर जा सकते, जैसे थोड़ी देर का काम है, आप इनको बोलकर जाएं कि लड्डू जी मैं अभी आ रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, आप बैठो, आप टीवी देखो, आप खेलो, जो भी आपको ठीक लगता है करो, मैं थोड़ी देर में जाकर आती हूँ और आपके लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगी। बाहर से इनके लिए लेकर कुछ ज़रूर आना है, जैसे आप कुछ टॉफ़ी ले आए या कोई बिस्किट ले आए या फिर आप इनके लिए कोई टॉय ले आए। टॉय भी इनके लिए होते हैं, अलग से भी आते हैं। वैसे तो जो बच्चों के लिए ख़रीदते हैं आप वो भी खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ इनके लिए अलग से भी आते हैं। जैसे ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के टॉयज़ इनके लिए आते हैं। ये भी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। इनको टॉयज़ भी ज़रूर इनके पास होने चाहिए। तो इस बीच में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कई लोगों के घर में तुलसी पौधा नहीं होता है, या फिर कई लोगों के ये प्रॉब्लम होती है कि तुलसी पौधा लगाते भी हैं बट वो फिर भी नहीं चलता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में तुलसी माला आती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं इनके लिए। वो इनको पहनाए, जैसे ये देखिए मैंने भी इनको पहनाई हुई है, ये इनकी तुलसी माला है तो उसके पत्ते तोड़कर आप उस भोग में रखकर इनको अर्पित कीजिए। या फिर अगर नहीं हो पाता है तो ये जो तुलसी माला है, ये भी, इससे भी आप इसको थोड़ी देर इनकी थाली में रख के उसको स्पर्श करा के आप इनको वो भोग दे सकते हैं। तो जैसे गर्मियां हैं तो आप चाहें तो इनको सुलाने से पहले चंदन की मालिश दे सकते हैं, और अगर सर्दियां हैं तो आप इनको इत्र की मालिश दे सकते हैं, जैसे हम बच्चे की मालिश करते हैं इसी तरीके से आप इनको सुलाने से पहले इस तरह मालिश दे सकते हैं। गर्मियों में चंदन की, सर्दियों में इत्र की, और उसके बाद आप इनको दूध का भोग लगाएं और फिर उसके बाद सुलाएं और थोड़ी देर इनके पैर दबाएं, इनको लोरी सुनाएं। जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं इसी तरह इनको सुलाएं, लोरी सुनाएं, अच्छी सी लोरी सुनाएं और इनको अच्छे से सुलाएं। और मेरे लड्डू गोपाल का, मेरे लड्डू जी का, मेरी लाडो रानी का श्रृंगार आपको कैसा लगा, उनका मेकअप कैसा लगा, उनकी ड्रेस, उनका मुकुट, मतलब कैसा लगा आपको, ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया लड्डू गोपाल जी की सेवा, उनकी भोग से रिलेटेड, उनको नहलाना, उनको सुलाना, उठाना, हर चीज़ से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी ऐसी कोई बात है जो मैं आपसे शेयर करूं और आपको समझाऊं, तो उसके लिए भी, या फिर आपको कोई सजेशन चाहिए या फिर आप कुछ और किस तरह की वीडियो मैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड बनाऊं, वो चीज़ के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उस हिसाब से मैं वीडियो जल्दी ही शेयर कर लूँगी, जल्दी ही बनाकर आप लोगों से शेयर कर लूँगी। और वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहिए। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए शेयर करके और कमेंट कीजिए।